सीएम सैनी की पीएम मोदी से मुलाकात, अमित शाह के 24 दिसंबर हरियाणा दौरे और 5000 नए जवानों की पासिंग आउट परेड पर बड़ा अपडेट। धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा के लोगों का हौसला बढ़ाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, आदरणीय अमित शाह जी का हरियाणा में विजिट है 24 तारीख को। सीएम सैनी ने हरियाणा के 2 भव्य आयोजनों पर पीएम मोदी को धन्यवाद। गीता जयंती और गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर सीएम सैनी का बड़ा बयान। विपक्ष जिस प्रकार से दुष्प्रचार करता है और देश को गुमराह करने का काम करता है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। कल जो अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर इस विषय के ऊपर बात को रखा है, उसका पूरा डीएनए आदरणीय अमित शाह जी। सीएम सैनी की बीजेपी सांसदों संग नाश्ता बैठक, खेल महोत्सव की समीक्षा से लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। करोड़ों भारतीय नागरिक जो एनआरआई हैं, जो विदेशों में रहकर और अपने खून पसीने की कमाई भारत भेजते हैं, लेकिन वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो वोट नहीं दे पाते, पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते या ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए सीएम सैनी संग बैठक के बाद सांसदों की बड़ी मांगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं से लेकर नए स्कूलों के निर्माण तक का पूरा खाका सौंपा। मुख्यमंत्री यहाँ पर होते हैं तो ये एक उनकी बहुत ही बढ़िया एक स्वभाव की बात है कि सभी सांसद हरियाणा प्रदेश के, राज्यसभा लोकसभा के जितने हमारे पार्टी के हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनको बुलवाते हैं और उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य उनको करवाने हों या कोई व्यक्तिगत या कुरुक्षेत्र से कांग्रेस की महारैली 14 दिसंबर को दिल्ली में। अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना, किसानों के हितों का दावा। मैं सुन रहा था कल जिस प्रकार से वो बोल रहे थे और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उनसे सवाल पूछ रहे थे और जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई प्रजातंत्र की भाषा नहीं, एक ये तानाशाह राजा का तानाशाह रवैया। मुझे हैरानी होती है, लगभग 60 साल से ऊपर पंडित नेहरू जी। भारतीय चावल पर ट्रंप की टैरिफ धमकी, बीकेयू का पलटवार, अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा भारत, किसानों के हितों से नहीं होगा समझौता। अमेरिका की तरफ से बार बार भारत सरकार को कई बार ये थ्रेट आता है, जो टैरिफ बढ़ाने की जो बात होती है। पिछली बार ये बात कपास पे भी हुई थी। और किसानों का सशक्त संदेश, कहा अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा भारत, चावल और अन्य कृषि उत्पादों पर समझौते से इनकार। पड़ेगा अगर उसने टैरिफ बढ़ाया तो यहाँ के किसान पर, यहाँ की खेती पर वाकई में संकट आएगा और ये बहुत ही गलत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पीछे पहले कपास की बात आई थी। रेवाड़ी में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने की थी लूट, घोटालों से बेनकाब हो रही है जज्बा की नियत। एक तो 14 तारीख को जो महारैली है दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में, उसमें हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, एसीपी स्केल को बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, हड़ताल के कारण मरीज हो रहे परेशान। दिक्कत नहीं है जी, सही दे रहे हैं दवाई और पर्ची भी सही काट रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीआई कर्मचारियों ने किया सीएम आवास का घेराव, रोहतक से पैदल चंडीगढ़ कूच के बाद कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन। रेवाड़ी कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला, पार्ले जी बिस्किट कंपनी दोषी करार, जुर्माना लगाया। हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बनाई थी एच केयर ने, हमारी कोई अलग से मांग नहीं है, हम उसी मांग के लिए यहाँ सीएम साहब से मिलने के लिए। हरियाणा पुलिस देगा सुरक्षा का भरोसा, डीजीपी ओपी सिंह ने आत्मरक्षा के लिए बंदूक लाइसेंस और ट्रेनिंग देने के निर्देश। कंज्यूमर कोर्ट में तर्क ने पलटा मामला, अधिवक्ता ने डाई के निशान से साबित किया बिस्कुट में निर्माण खामी। मैंने पार्ले जी कंपनी है उसके बिस्कुट खरीदे थे रिलायंस से,
और उनको घर लेके गया था। तो पार्ले जी बचपन से हम भी खाते आ रहे हैं जी, बच्चे भी खा रहे हैं।